गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गुड। और आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था कि भैया एक जीएस के लिए स्ट्रेटेजी बता दीजिए, एसएससी एमटीएस 2025 वाले बच्चों के लिए। तो आप सभी के लिए एक मास्टर प्लान तैयार है। एंड तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें डिटेल में समझ सको। जो जीएस का डर रहता है अब वो इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर थोड़ी सी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही होगी, थोड़ा कॉपरेट करें। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आप सभी के लिए थोड़ा सा साउंड अलग प्रोनाउंस हो रहा हो, बट स्टिल ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपका सिलेबस क्या है, उस चीज़ को आप डिटेल में जान लीजिए। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें भी बात करेंगे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही बताए हैं मैंने। और आप सभी को बता दूं, बेसिकली मैं एक चीज़ पहले डिस्कस कर देता हूँ कि आपका जो जीएस का पोर्शन है, जो जीएस का पोर्शन है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सीएचएसएल या सीजीएल के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जो जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको अभी, वो सीएचएसएल या सीजीएल के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा सीएचएसएल का एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और सीजीएल का खत्म हो चुका है। तो जितना भी जीएस का जो डेटा है हमारे पास उसी को कंसिडर करेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे आप सभी को बता दूं कि जीएस काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो जानने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे बड़ा जो पोर्शन रहता था आज से पहले वो स्टैटिक का रहता था, स्टैटिक जीके का। बट एडिक्विटी के आने बाद इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसका वेटेज कम हो चुका है। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से देखने को मिल रहे हैं मैं अभी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपको कौन से टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अगर दूसरी बात की जाए, स्टैटिक के बाद सबसे बड़ा वेटेज किसका है, तो वो है आप सभी की हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का जब टीसीएस के टाइम पे सबसे कम वेटेज माना जाता था, लेकिन अभी एडिक्विटी ने लगभग इसके 3 या 4 क्वेश्चन कंसीडर कर दिए हैं, और कौन से सेक्शन से करें मैं आप सभी को आगे बता दूंगा। तो एंड तक बने रहना। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी का सेशन बेसिकली बहुत डाउन हो चुका है। किसी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और नहीं भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंसीडर करना, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वहीं से पूछे जाएंगे अगर आया तो क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसे हम इको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इकोनॉमिक्स की या इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका वेटेज बढ़ चुका है और ये पॉलिटी की जगह आ रही है। ये इसका वेटेज बहुत अप हो चुका है, क्योंकि इसमें टीसीएस के टाइम में इसका लेवल बिल्कुल ना के बराबर था। ठीक है, लेकिन अब ये पूछे जा रहे हैं। अगर बात की जाए ज्योग्राफी और साइंस की, साइंस में सबसे बड़ा वेटेज आज की डेट में फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, और बायो। केमिस्ट्री को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट ये दोनों तो आप सभी के लिए नेसेसरी है। जियो में 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और कभी कभी नहीं भी देखने को मिल रहे हैं। कंडीशन डिपेंड करती है चीजों पे। ठीक है, तो बेसिकली अब तक का जो क्राइटेरिया रहता है वो यही देखने को मिलता है हमें सारे एग्जाम्स में। लेकिन अभी आपको क्या करना है और क्या चीजें ऐड ऑन करनी है वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आप सभी को। ठीक है, अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि आपको ऐड ऑन क्या करना है अपनी प्रिपरेशन में, आपको थोड़ा डेप्थ में स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि अब टीसीएस नहीं रहा है, एडिक्वेटिव आ चुका है, तो वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को कैरी कर रहा है। ठीक है, वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को कैरी कर रहा है और स्टेटमेंट की तरह ही पूछ रहा है। मतलब स्टैटिक का जो पोर्शन है ना, वो भी स्टेटमेंट की तरह ही पूछने की कोशिश कर रहा है जब तक वो पूछ सके। ठीक है, मतलब जिस लेवल तक वो स्टेटमेंट में जा सकता है वहां नहीं जाने की कोशिश कर रहा है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को एमसीक्यू टाइप में पिक करता था और नॉर्मली आपको आंसर चूज करना था, लेकिन अब थोड़ा उस क्वेश्चंस को लेंथी करके आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की
कंफ्यूजन करने का क्रिएशन उसके माइंड में है कि हम इनको कंफ्यूज करते हैं ताकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पढ़ें और मे बी उसको आंसर को रॉन्ग सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाए। तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं। अगर अभी आपने नहीं किए हैं तो कर देना प्लीज। मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हो मैं आप सभी को बता दूं। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक की सीरीज ले सकते हो या फिर गगन सर के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट रैंकिंग को चूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए काफी बेस्ट है और किसी प्लेटफॉर्म पे मत जाना। यही बेस्ट सीरीज रहेगी आप सभी के लिए। और मैं इसमें मेरी तरफ से क्या पोटेंशियल देने वाला हूँ, मेरी तरफ से क्या आप सभी के लिए इनपुट रहेगा आपकी तैयारी में, वो मैं आगे बात करूंगा जब मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा दूँ आप सभी को पहले। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे आपकी कौन कौन सी चीजें अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आ रही हैं, कौन सा वेटेज किसका ज्यादा है किसका नहीं है। हाँ, एक करंट अफेयर का सेशन आप सभी को पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और ये बेसिकली स्टार्टिंग से ही रहता है, तो लगभग इसके 3 या कभी कभी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, लास्ट 1 ईयर। पहले 6 मंथ का रहता था लेकिन आप 1 ईयर तक कंसीडर करेंगे। आपको लगभग अगर आपका एमटीएस का एग्जाम लगभग दिसंबर 15 के बाद स्टार्ट होगा तो आपको बेसिकली मैं बता दूं, आपको करंट के लिए मैं एक बार यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ और प्रॉपर समझाता हूँ करंट अफेयर्स आपको कैसे कवर करने हैं। करंट अफेयर्स, ओके। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन आप सभी को पता होगा इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पहले 6 मंथ का इनफ रहता था, बट इसको स्किप करना। और लगभग अगर आपको एसएससी एमटीएस का एग्जाम जन दिसंबर में है तो आपको जनवरी 2025 से कंसीडर करने होंगे सारे करंट अफेयर्स, ओके। तो आप समझ पाए होंगे मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जहां से क्वेश्चन आप सभी को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आप सभी को बता दूं हिस्ट्री का जो पोर्शन रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और वो ऑलमोस्ट एंशंट से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मिडाइवल पे पूछे जाते थे टीसीएस के समय में लेकिन अब उसका वेटेज बिल्कुल कम हो चुका है। सबसे ज्यादा एंशंट से पूछे जा रहे हैं या फिर मॉडर्न से पूछे जा रहे हैं, मिडाइवल बहुत कम रोल कर रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है वो प्रोहिस्तिहासिक काल। ठीक है, एक ये नगर योजना के बारे में पता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीएचएसएल में अब भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं जब मैं सीरीज लेके आऊंगा तब आप सभी को कंसिडर करूंगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। आपको बता दूं हड़प्पा जो लिपि है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप सभी के लिए। इसमें बेसिकली ये पूछा गया था कि इसकी जो सुप्रथा थी वो किस से कंसिडर की गई थी और मान इनफैक्ट कि जो इनका जो सिविलाइजेशन था वो किस पे डिपेंड करता था। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उनके लिए स्पेशली ये क्लास है क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज हो चुके हैं कि भैया हमें तैयारी कैसे करनी है। काफी सारे कमेंट देखने को मिलते हैं मुझे, बट फिर भी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको बड़ा डाउट नहीं है। और हिंदी मीडियम के लिए तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए सब जगह क्राइटेरिया मिल जाता है। ठीक है, मेरी वीडियोस भी काफी सारी इंग्लिश मीडियम पे डिपेंड होती है लेकिन मैंने सोचा इस बार जीएस को हिस्ट्री की इंग्लिश की जगह हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चों से और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऋग्वेद, देखो जो काल है ये तो आप तीनों ही कवर कर लेना। ठीक है, अब मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो महाजनपद है इनके इंपॉर्टेंट हाइलाइट पॉइंट्स याद करने हैं और इन्हीं को ही कंसीडर करना है, यहीं से पूछे जाएंगे। गुप्तकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, और गुप्तकाल थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस्लाम धर्म की पूरी A to Z सीरीज पढ़ लेना। ठीक है, कैसे उत्पत्ति होता है कहाँ जाके एंड होता है और इसके जनक कौन है वो सब। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से मॉडर्न शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से अरब आक्रमण से मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका मैं बता दूं आपको दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दिल्ली सल्तनत में काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, और मेरी बात मानो तो आप आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो दिल्ली सल्तनत में आप मेन मेन डेट्स याद कर लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको दिल्ली सल्तनत में क्या करना है आपको।
डेट्स याद करनी है। डेट्स कौन सी, कि कौन से राजा का तत्कालीन जो पीरियड रहता है शासनकाल वो कितना लंबा था, कितने वर्ष का था, और उनकी पत्नियों के नाम याद कर लेना और उनके जो वंशज हैं उनके नाम याद कर लेना। इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और जो फैक्ट हैं वो थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं, आप उनके लिए प्रीवियस ईयर सीरीज को कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो हमारे चैनल पे काफी सारे वीडियोस पहले से ही उपलब्ध हैं उन सभी को, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, वहां जाके भी कंसीडर कर सकते हो। ओके, बात करते हैं आधुनिक, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा सा रोल और अभी के क्राइटेरिया में है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैसूर और ब्रिटिश शासन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरा आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इसको करंट के सीरीज में भी कंसीडर कर सकता है, ठीक है, और स्टैटिक के में भी कर सकता है, और हिस्ट्री में तो है ही। ठीक है, भारत किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, और साथ में आप सभी को बता दूं कि जो प्रमुख क्रांति हैं जैसे 1857 की हो गई या ब्रिटिश की भूमिका हो गई, ये तो आप सभी को पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें, देखो इंपॉर्टेंट जो पीपल्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उनकी भी थोड़ी बहुत आप सभी को हिस्ट्री पता होनी चाहिए। एक नॉर्मल वे में वीडियो देख लीजिए, जरूरी नहीं है उनको डेप्थ में समझना है, नॉर्मल एक ओवरव्यू कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम गलत नहीं करेंगे इसको। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अविदेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट सेशन रहता है आधुनिक काल में। और आधुनिक प्रारंभिक, अगर इसको करा हुआ है तो करंट के में भी सीरीज में ले सकते हो इसको। ठीक है, और मैं एक सीरीज करा दूंगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है वो करा दूंगा मैं, इसको बेफिक्र रहना, तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को किसी भी एसएससी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आप सभी के लिए। A to Z सारी सीरीज आप सभी के लिए उपलब्ध पहले से ही करी हुई है और करने की प्रयास रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी, भारत का भूगोल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। भौतिक स्वरूप आप सभी को पता होना चाहिए, और मूल संरचन ये भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट दर्रे। ठीक है, और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो किस दर्रे से आया था, मुझे कमेंट सेशन में बताएं। जलवायु के बारे में पता होना चाहिए, और भारत के झीलों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, कृषि से भी देखने को मिल सकता है, और खनिज संसाधन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए, विश्व का भूगोल, अगर तो ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिग बैंग थ्योरी और क्या है, और थ्योरी कितने साल पुरानी है, साथ में हमारे जो यूनिवर्स है उसके जनक कौन है, मतलब सारी चीजें आपको कंसीडर होनी चाहिए। ठीक है, पर्वत के बारे में, जलमुखी के बारे में, आपको ज्वालामुखी के बारे में आई थिंक पढ़ लेना चाहिए अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो कभी। पृथ्वी का आंतरिक संचार बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, और मरुस्थल पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और एक बार विविध पढ़ लेना इसमें। ठीक है, ये विविध मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, और ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और बस अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आप सभी को बताया, पहले क्वेश्चन आ रहे थे और अब नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ भी आ सकता है जीएस में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो आपको कंसीडर कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना होना चाहिए, प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेम्बल्स इंपॉर्टेंट है, नागरिकता पढ़ता होना चाहिए, मौलिक अधिकार पता होना चाहिए, राष्ट्रपति पढ़ो तो ये सोचना उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ना है, मतलब प्रेसिडेंट पढ़ो तो वाइस प्रेसिडेंट को भी कंसीडर करना। ओके, ये मतलब नहीं कि भैया ने राष्ट्रपति लिख रखा है तो वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करना, नहीं, अगर प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट को साथ में करें। संसद इंपॉर्टेंट है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अगर पढ़ लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, चीजें पूछी जा सकती हैं। निर्वाचन आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लोक सेवा आयोग इम्पोर्टेंट है, एक दो शायद और होंगे मेरे हिसाब से, नहीं आज के लिए इतना ही है। इसमें पॉलिटी में आप ये मेन मेन चीजें कर लें, लेकिन मैंने सारी चीजें फिर भी लिख रखी हैं, अगर आप एक न्यायपालिका जुडिशरी को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ओके, और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक बात करते हैं जिसका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। राष्ट्र आय 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र पढ़ लेना, बेरोजगारी के बारे में पढ़ लेना, विविध पढ़ लेना, और मुद्रा। बेसिकली ये छोटा सा चैप्टर है और छोटा सा कंसेप्चुअल है, तो ये पढ़ लेना। अर्थव्यवस्था काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको स्किप मत करना, इस समय तो मत करना प्लीज।
अगर इन फ्यूचर करना चाहो तो कर लेना, लेकिन इस समय मत करना, इंपॉर्टेंट रहता है और इस बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। स्टैटिक जीके कहाँ से इंपॉर्टेंट है तो मैं आप सभी को बता दूं, स्टैटिक जीके भारतीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, इंडियन म्यूजिकल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार हैं उनको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रसिद्ध लोक चित्रकार और जो उनकी कलाएं हैं उनको पढ़ लेना। त्योहार उत्सव इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक देखो मैं सारी चीजें कंसीडर कर लेता हूँ, स्टैटिक में ये नहीं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक का सेशन कहीं से ही पूछा जा सकता है। एक स्पोर्ट्स और गेम्स वाला जो सेशन है ना, उसको कंसीडर अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैं लिखना भूल गया, नहीं लिखा रखा है, खेल खिलाड़ी लिख रखा है, लेकिन जो स्पोर्ट्स के और अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और बेसिकली इसको करंट से रिलेट करना, इसको करंट सेशन से रिलेट करना। तो ओलंपिक्स जितने भी हुए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक्स को बहुत अच्छे से कंसीडर कर लेना। ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें मेरा क्या रोल रहने वाला है। आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए जैसे इंग्लिश की जो मैंने सीरीज चला रखी है पहले से ही, इंग्लिश में मैं पहले से ही काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने वोकैब के लिए भी सीरीज वहां पे चला रखी है। साथ के साथ आप सभी को बता दूं, वोकैब के साथ मैंने मैंने ग्रामर का सेशन भी कंसीडर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश, ये सीरीज चल रही है जो आपके एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप देख लेना, क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, गारंटी देता हूँ इस बात के लिए। मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग का, काफी दिन से पढ़ा रहा हूँ, काफी बच्चों के जो डाउट आते हैं उनसे आपको ओवरव्यू कराने की अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है। तो इंग्लिश का सेशन ये रहता है। अगर बात करूं मैं जीएस की, तो जीएस में मेरा रोल क्या रहने वाला है अपकमिंग 30 डेज में। जीएस में बेसिकली मैं ये करूंगा, एक सीरीज आप सभी के लिए लेके आऊंगा जिसमें हम पीवाईक्यूज को कंसीडर करेंगे। ठीक है। और पहले स्टैटिक के करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स के करेंगे, और साथ के साथ फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। साइंस के लिए आप आरडब्ल्यूए की मैराथन ले सकते हैं। ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा लास्ट में। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे सारी चीजों को कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और फिर भी कोई डाउट रहता है आप सभी का तो कमेंट सेशन आप सभी के लिए अवेलेबल है। विद इन 24 आवर्स आप सभी को रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।